हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस लेक्चर में हम लोग JSSC 2017 में जो पेपर आया था उसका आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्षा मासे केसन गीत गीतगात, यानी कि वर्षा के महीने में कैसा गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए उधवा, ऑप्शन बी ढाब, ऑप्शन सी भादरिया या ऑप्शन डी सरहुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भादरिया। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहान कर उल्टा साड़ा किना हते, यानी कि सुबह का उल्टा शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सांझ, ऑप्शन बी सुबह, ऑप्शन सी रात या ऑप्शन डी दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांझ। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊ खाइस आहे कौन बेरा एक, यानी कि वो खा रहा है कौन सा काल है। ऑप्शन ए बीतिक बेरा, ऑप्शन बी चलती बेरा, ऑप्शन सी अवती बेरा या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चलती बेरा। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई आज घर जाम इटा हिंदी केसन हैते। ऑप्शन ए मैंने आज घर गया, ऑप्शन बी मैं घर गया, ऑप्शन सी मैं आज घर जाऊंगा या ऑप्शन डी मैं आज घर जा रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैं आज घर जाऊंगा। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारिया किना लिंग एक, यानी कि तारा जो है कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए मेदिलिंग, ऑप्शन बी नारालिंग, ऑप्शन सी बेवाचिक या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारालिंग। तारा जो है पुल्लिंग है। ये मैंने आपको लिंग चैप्टर में डिस्कस कराया है। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपाल कर घर कहाँ आहे इटा हिंदी केसन हैते। ऑप्शन ए गोपाल का घर कहाँ है, ऑप्शन बी गोपाल का घर कहाँ था, ऑप्शन सी गोपाल का घर कहाँ होगा या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल का घर कहाँ है। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईटा माने कौनटा लोक साहित्य कर भाग ना लागी, इनमें से कौन सा जो है लोक साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन ए लोकगीत, ऑप्शन बी आलोक गीत, ऑप्शन सी लोक नाटक या ऑप्शन डी शिष्ट गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिष्ट गीत। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आग कर समान साड़ा किना है, यानी कि आग के समान शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी आगरा या ऑप्शन सी आंगड़ा या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंगरा। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबरनखा नदी जन्म कहाँ ले मानल गेल आहे, यानी कि स्वर्णरेखा नदी का जन्म जो है कहाँ से हुआ। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी सिल्ली रांची, ऑप्शन सी नगड़ी रांची या ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नगड़ी रांची। स्वर्णरेखा नदी का जन्म जो है नगड़ी रांची से हुआ ऐसा माना जाता है। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इगला माने नीचवाचक आईजी है, यानी कि इनमें से कौन जो है नीचवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए आपन, ऑप्शन बी हाउ, ऑप्शन सी अखरे या ऑप्शन डी तहरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपन। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छाहिर कर उल्टा सड़ा किना है थे, यानी कि छाया का उल्टा शब्द क्या है। ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी बिहान, ऑप्शन सी रोद या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोद, यानी कि छाया का उल्टा शब्द धूप है। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यवाचक आंगा कौनटा है, यानी कि इनमें से कौन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी झाल या ऑप्शन डी पैदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध। इनमें से दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चाड़े चाड़े पिए
माने सरान आहेक, यानी कि जल्दी जल्दी पियो। इनमें से क्रिया कौन सा है? ऑप्शन ए पिएक, ऑप्शन बी चाड़े, ऑप्शन सी चाड़े या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिएक। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी पानी हवा किना है, यानी कि पानी पानी होना क्या है? ऑप्शन ए पहेली, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन सी मुहावरा या ऑप्शन डी कहावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुहावरा। पानी पानी हवा अर्थात पानी पानी होना जो है एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है लज्जित होना। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झंपा कौन लेखा एक? ऑप्शन ए आना लेखा, ऑप्शन बी सांगी लेखा, ऑप्शन सी बेवाचिक या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांगी लेखा। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी जोश के साथ आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो जाते जाते आप लोगों के लिए 2 लाइन। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे, बस एक बार अपने माँ बाप की ओर देख लेना और सोचना कि आप कुछ नहीं करते हैं वो हम लोग के लिए, हम लोग के सपना के लिए माँ बाप अपना सारा सपना छोड़ देते हैं। मन लगा कर पढ़ो दोस्तों, अपने माँ बाप का सारा सपना पूरा करो जिनका सपना उन्होंने देखा था। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।